एक महीने बाद से शादी के एक महीने बाद से मारपीट करने लगा। और मारपीट करके वो बाहर चला गया कमाने, फिर से गाड़ी जन्म लिया है कलकत्ता में। वहां पर भी मेरा हस्बैंड मारपीट, ये वो, थाना पुलिस जेल में जाया, उसका आदत बन चुका है आने जाने का। आवाज उठाए तो मेरे ससुर मार के मुझे अस्पताल भी भर्ती करा दी, न जाने कितने बार हाथ छोड़े हैं। देवर से लेके सास ससुर सबको लोग मारते थे। और लोग अफवाह क्या फैलाते थे कि अरे बहुत बदमाश है, झगड़ा करती है, ये है। उसमें 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। बड़ी वाली लड़की 9 साल की है, छोटी वाली 8 साल की, और बेटा मेरा जो है वो 3 साल का है। हाथ चड्डी में मेरा ससुर, उनका उम्र कम से कम 50 साल का होगा, 40-50 साल का उम्र। तो रात में घुस जाते थे 10 बजे रात में, कभी 12 बजे रात में। अब तो 12 बजे रात में, कभी 2 बजे रात में घुस के मुझे टच करते थे, कपड़े मेरे खिसका हटाते उठाते थे, ऐसे वैसे। तो अभी मैं महिला विकास मंच के ऑफिस में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक महिला है जो अपना जो भी दुखड़ा लेकर के अपने न्याय के लिए महिला विकास मंच में आई हुई है और क्या कुछ इनके साथ घटना हुआ है, चलिए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम शारदा देवी है। क्या कुछ अपना आवेदन लेके आई हैं, क्या कुछ आपके साथ हुआ है, पूरे विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसे तो मैं रहने वाली हूँ छपरा जिला की, और शादी मैं की हूँ और मुजफ्फरपुर जिला में लव मैरिज शादी किए हुए हैं। जी हाँ। और शादी के मेरे 10 साल हो चुके हैं। अच्छा। और 10 साल में समझिए कि शादी करके मेरा पति घर पे ही ले गया, क्योंकि उसका घरवाला का पूरा मन था, घरवाला का मन से ही कोर्ट मैरिज शादी हुई है। और घर पे जब गए तो 1 महीने बाद से ही मेरा पति मेरे साथ मारपीट करने लगा बहुत। तो शायद हम तो गलत पहले ही मान चुके थे, जब जिस पहले बार ही हाथ छोड़ा था। उसके बाद हमने अपने मम्मी पापा को फोन करके बोले कि मैं बहुत बड़ा गलती कर चुकी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पापा बोले कि ठीक है। घर वाले हमारे बोले कि गलती की हो तो साजा तो तुम भोगोगी, और इसको अब क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारा संसार कैसे बसाना है, तुम अपना संसार देखो, अपना बसाओ, क्या कर सकते हैं इसमें हम। चलिए 1 मिनट आपको मैं रोकूंगा। आपने बोला लव मैरिज किया है, तो लव मैरिज का जो पीछे का कहानी, वो क्या कुछ आपके साथ कमिटमेंट करके, क्या कुछ आप दोनों के बीच, क्या कुछ रजामंदी के साथ आप दोनों ने शादी किया था, उसके पहले का बात बताएं। देखिए, शादी से पहले क्या बात है कि मेरी गांव में ही उनका, मेरा पति का बुआ का घर है। अच्छा। तो अक्सर आया जाया करते थे। तो उस समय मेरा घर में छोटा फोन था, तो आया जाया करते, 2 घर में ही बगल में था, तो आप समझ सकते हैं कि आना जाना करते थे। तो फोन से हमने नंबर उम्र लेके बात सिर्फ मात्र 2 महीना बात किए हैं। बात करके उनको समझने का हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा भी खास उम्र नहीं था, 14-15 साल की उम्र था। और उसमें हम पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम 9 में पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, उसके बाद हम कुछ सोचे ना बूझे, और मेरा जो जिस हम शादी किए हैं उसने बोला कि तुम बहुत अच्छी हो, ये हो वो हो, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे, तुम्हारे घर पे आके मरेंगे। तो शायद इस बातों से मुझे सोचकर इतना जोर, मतलब एक डर पैदा हुआ कि ऐसा होगा तो मेरा इज्जत क्या होगा, एक लड़का जहर खा के मर जाएगा। तो गलत तो हम किए कि शादी भी करके आज हम इज्जत अपना बर्बाद कर लिए। शायद अगर वो जहर खा के मर जाता तो हम इतना झेलते नहीं आते, इतना मेरा इज्जत बर्बाद नहीं होता। उसके बहकावे में आ गई आप कहीं ना और कहीं। धमकी दिया ये कि शादी नहीं करोगी, तो धमकी दिया। और उसके बाद बोला कि मेरा बहन वहन नहीं है, मेरा माँ जो है पागल है। अच्छा। और जब हालांकि जब शादी करके गए तो पहले से उसकी 2 बहन थी। माँ भी ठीक माँ भी एकदम, माँ की आज मुझे घर से बसने नहीं दे रही है, मुझे घर से बेघर करके रख दी, माँ इतनी बदमाश है। और उसके बाद में जब शादी करके मारपीट करने लगा, मारपीट करके 1 महीने बाद वो गुजरात चला गया गाड़ी चलाने। और वो बच्चे, आपको पता था कि वो गाड़ी चलाते हैं मतलब? हाँ हाँ हाँ, ये पता था मुझे, तो क्यों ड्राइव आपको भी करता लगा है। नहीं कि वो गाड़ी चलाते हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना बाहरी होगा, तो आपको कुछ समझ में देखिए, नहीं आया उसमें? बैठने एक आदमी है तो उसका किसी भी तरह पेट चलाना, कोई भी काम गलत नहीं है, जो भी हो, बस तरीका अलग अलग होना चाहिए। तो ये भी तो जानते हैं कि ड्राइवर कितना बदमाश होता है, लेकिन सब इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो हमने काफी कम उम्र था, लेकिन मेरा पास ये दिमाग था कि शायद वो पीता खाता नहीं होगा, अच्छा बातें अच्छा करता है, चिकनी चिपड़ी। तो बातें में हम आ गए, झांसे में आकर कदम उठा लिए, जिसके लिए हम संसार छोड़े, जिसके लिए हम घर बार छोड़ के आज हम 3 बच्चे भी है मेरे। 3 बच्चे भी हैं। आपकी शादी कब हुई और 2013 में, आज से 10 साल शादी के हो चुके हैं। अच्छा। और उसमें 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। बड़ी वाली लड़की 9 साल की है, छोटी वाली 8 साल की, और बेटा मेरा जो है वो 3 साल का है। तो ये जो आपके जो हस्बैंड है, कब से आपको मारने पीटने लगे? मीन्स 1 महीने बाद, 1 महीने बाद से, शादी के 1 महीने बाद से मारपीट करने लगा। और मारपीट करके वो बाहर चला गया कमाने, फिर से गाड़ी चलाने। और उसके बाद जो 2-4 महीने के बाद उसके जो पिताजी हैं, जिनके नाम है सोगारथ राय,
और एक झोपड़ी के घर था उस समय में, आज तो बन चुका है, ईंट का बन चुका है। और पहले झोपड़ी के घर था, उस घर में समझ सकते हैं कि पर्दे लगा के सोते थे, उस दरवाजा लगाने वाला सिस्टम नहीं था उसमें। मड़ई का घर, मड़ई का घर, मड़ई का घर था। नहीं नहीं, कुछ नहीं था, मड़ई का घर था, उसमें फाटक भी नहीं था, पर्दे डाल के सोना है। तो उस घर में हम रहते थे। तो 12 बजे रात में हाफ चड्डी में, मेरा ससुर, उनका उम्र कम से कम 50 साल का होगा, 40-50 साल का उम्र। तो रात में घुस जाते थे 10 बजे रात में, कभी 12 बजे रात में। अब तो समझ सकते हैं कि रात में लोग कितना जल्दी बिहार में कितना जल्दी लोग सो जाते हैं। तो वो क्या है कि वो 12 बजे रात में, कभी 2 बजे रात में घुस के मुझे टच करते थे, कपड़े मेरे खिसका हटाते उठाते थे ऐसे वैसे। तो मुझे ये सब जब जगते थे तो मुझे बहुत जोर गुस्सा आता था। तो मैं झगड़ा करना स्टार्ट कर, उसी रात में झगड़ा करती थी। तो मेरा सास बोलती थी, क्या रे तुम हल्ला करती हो, क्या रे किसी काम से गया होगा, कोई काम लगा हो तो गया होगा, ऐसे थोड़ी ना जाएगा। और तुम मेरा पति को फंसा रही हो, बदनाम कर रही हो, तुम अगर गलत नहीं होती तो तुम मेरा बेटा से भाग के शादी कैसे करती। यानी हालांकि वो उनका गांव समाज था, गांव समाज भी हम बात करते थे तो लोग कहते थे तुम ससुर जैसा समान, बाप जैसा दाखिल को तुम इल्जाम लगा रही हो, ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, अगर तुम बताइए गलत नहीं होती तो तुम इस लड़का से शादी कैसे कर लेती। तो उनके गांव वाला भी और उनके घर वाला भी मुझे बहुत सारा बदनाम करके थक जाते थे, फिर भी हम आवाज उठाते थे। वो ससुर के नजर में कहीं ना कहीं भेड़िया था। भेड़िया था कि उनको ये लगा कि मेरा बेटा तो मारता पीटता है, तो मुझे मौका मिल जाता है, तो मेरा शायद बात बन जाए तो हम अपना काम बनाते हैं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं दिए, ना कभी होना देने की कोशिश मेरा था। मेरा सोच था नहीं कि बाप समान को, जिसको हम बाप मानते हैं, वो मेरे टच करता है तो इसको समझ सकते हैं कि कितना दुख दर्द है। उससे अच्छा कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम हरकत नहीं करेंगे। तो ये मेरा सोच था। और इसके बाद हम कितने बार आवाज उठाए तो मेरे ससुर मार के मुझे अस्पताल भी भर्ती करा देना, जाने कितने बार हाथ छोड़े हैं। देवर से लेके सास ससुर सबको लोग मारते थे, और लोग अफवाह क्या फैलाते थे कि अरे बहुत बदमाश है, झगड़ा करती है, ये है वो है। लेकिन हकीकत बात अपना कोई इज्जत नहीं बताता था, हकीकत कुछ नहीं बताता था, सिर्फ बात को मेरा बात ही घुमा देता, क्योंकि गाँव में तो वो घूमता था मेरा ससुर। कहीं ना कहीं ससुर का ही चरित्र खराब था, गंदा था। मेरे नजरों में खराब, मेरे साथ करता था तो, लेकिन बाकी की नजरों में मुझे गलत साबित करता था। अभी आप कहाँ रह रहे हैं, प्रेजेंट बताइए। मैं अभी फिलहाल तो मायके में रहती हूँ 2 साल। जब प्रशासन का दरवाजा खटखटाया न्याय के लिए, उसके बाद हम पति को पहले बताए कि देखिए आपके पिताजी ऐसे ऐसे करते हैं और मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो वो बोले कि ठीक है, इस बात को हम फोन करके बात करते हैं, समझौता करते हैं। हालांकि वो बाहर से आए तो मारपीट ऐसे झगड़ा चलते आया, चलते बीच में हमें वो बाहर लेके चले गए। ठीक है, बाहर भी ले गए। हाँ, वो कोलकाता हमें 6 साल रखे हैं, मतलब आया जाया करते हैं तो 6 साल रखे। उसके बाद मेरा बच्चे लोग वहां भी जन्म लिया है कलकत्ता में, वहां पर भी मेरा हस्बैंड मारपीट, ये वो, थाना पुलिस जेल में जाया, उसका आदत बन चुका है आने जाने का। तो इस बात में फिर हम बिहार में जब आते थे उनके घर पे, तो ऐसे 1-2 महीना रहते थे तो उनका पापा का चाल वही था, हाँ, क्योंकि सुधार नहीं था। जब भी हम बोलते थे कि चलिए अब गाँव भी घूम के आते हैं, जब घर पे रहते थे तो उसका पिताजी फिर 2 दिन 4 दिन बाद ऐसे ही घर में घुसता, किसी बहाने से ये वो ऐसे करने लगता। तो हम तो समझ चुके थे, एक बार जिसके साथ घटना हो जाता है तो हर समय दिमाग उसका वही चलता है। तो फिर भड़क जाते थे, लड़ाई झगड़ाई करते थे, तो लोग मुझे गलत साबित कर देता था कि ये है वो है। तो इन 10 सालों में आपने कभी प्रशासनिक मदद कुछ? प्रशासन के तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रशासन नाम की तो चीज नहीं है। प्रशासन क्या बोलते हैं हमको तो समझ में नहीं आता, दाल चावल तोड़ने वाला इंसान अगर प्रशासन है तो मेरा इंसाफ तो 10 साल में आप समझ सकते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं। हालांकि मेरा 1 किलोमीटर ही बगल में थाना है, तो ज्यादा दूर नहीं है। कौन सा थाना, कौन सा? सरई, मुजफ्फरपुर जिला, सरैया थाना। हाँ, भरोसा उठ गया है, कहा जाता है। भरोसा नहीं, भरोसा तो नाम सुनना नहीं चाहते हैं। थाना क्या है, प्रशासन क्या है, जो नीतीश बोलते हैं प्रशासन। अकेली महिला होने के कारण क्या आपका कुछ वहाँ आपका आवेदन नहीं सुना जाता था क्या? कुछ क्यों नहीं सुना? देखिए, वहां पे जाने के बाद पहले तो गंदी गंदी बातें और गाली गलौज की जाती थी। प्रशासन करते थे, वहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस लोग, तुम ये हो वो हो, अरे तुम जाओ, तुम दौड़ दौड़ के आती हो, बार बार मेरा ऊपर अत्याचार हो तो हम नहीं आएंगे तो कौन जाएगा। उन लोग का बात का वीडियो रखे हुए है, किस तरीके से बात करते हैं लोग। प्रशासन आपके घर पे कभी आई नहीं आपके ससुर को धमकाने, चाहे उनको डराने कि इस तरह से महिला बार बार आ रही है, कभी वो आपके घर में जाके नहीं? हम जाते थे, हम जब जाकर अत्याचार करते थे, जब तमाशा खारा करते थे थाना में, तो मेरे साथ आता था। अच्छा। ठीक है, मेरे साथ आकर जब आता था तो कोई मिलता ही नहीं था। तो इसमें क्या कि जब हम जाएंगे तब आ पाएंगे। तो हम केस का मतलब क्या है, आप केस को अच्छे से देखभाल कीजिए, क्या मेरे ऊपर अत्याचार, उन लोग को पकड़िए झकड़िए जो भी। लेकिन ऐसा नहीं, जब हम जाते मेरे साथ आते थे फिर चले जाते, किसी से बातें नहीं होता था। अगर पीछे भी आते पता नहीं, लेकिन उन लोग से मुझे उम्मीद नहीं है बहुत। वो लोग कहाँ है आपके बच्चे लोग?
क्या कर रहे हैं? कैसे मायके खा पी में रहे हैं? हम कमाते हैं, बच्चे लोग को खिलाते हैं, अपना क्या बच्चे देखते करती हैं हैं। आप? मैं लोगों के घर काम करती हूँ, सिलाई उलाई का काम करती हूँ। अच्छा, अपने मायके में, नहीं, मायके में नहीं, मैं लखनऊ में काम करती हूँ। लखनऊ में। हाँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ कैसे आने हुआ कि देखिए मेरा हस्बैंड जो है आज की दूसरे शादी करने जा रहे हैं, दूसरी शादी के उन लोग का पूरा मतलब चर्चे में 10 से 15 दिन में शादी भी वो लोग कर देंगे और मुझे रिकॉर्डिंग भी है, हर चीज है। मेरा पति धमकी दे रहा है कि तुम क्या कर लोगी, जो करना होगा कर लेना, शादी तो हम करेंगे। बोले ठीक है। तो बिना तलाक दिए तो शादी हो नहीं सकता है, तो देखिए ये तो आम बात है, ये सब तो आम बात है, क्योंकि कैसे नहीं शादी हो सकता है। बहुत सारे देख रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद में भी एक आदमी 4-4 शादी करके बैठ रहा है। तो इन लोगों को देख देख के तो आदमी लोग का मन बढ़ रहा है। और बाद में शादी करने के बाद में प्रशासन क्या बोलता है कि तुम्हारा पति चाह रहा है रखने के लिए, उसका गान में दम है, ये है वो है, तो 4 बीवी भी रख सकता है। तो इसलिए आदमी लोग का तो मन बढ़ा हुआ है, इसलिए 4 भी शादी कर सकता है। तो ऐसा हम होने नहीं देना चाहते तो हैं। विकास मंच, ये महिला विकास मंच से क्या कुछ आपका देखिए निवेदन रहेगा? अब मुझे इनसे निवेदन ये है कि बहुत सारे न जाने कितने महिलाओं के घर जिनकी प्रशासन के जरिए मतलब नहीं बस पाया है, ये लोग महिला जो मंच है, ये लोग घर उनकी बसवाए हैं। बहुत सारे हम इनवाइट दिलवाए हैं, बहुत सारे इनके चर्चे में है और हमें भी शायद उम्मीद बहुत है कि हमें इंसाफ इनसे मिलेगा और हमारे बच्चे हम आपकी लोग क्या साथ कुछ में। मांग है? मेरे मांग ये है कि हमारे 2 लड़की 1 लड़का है और जो मेरे जगह जमीन जो है वो तो सब मेरा ससुर बेच-बेच के केस मुकदमे पे खा रहे हैं। तो बाद में हम कहाँ जाएंगे? आज हम अगर गलत होते तो आज हम भी शादी सब झंझट में क्या पड़ते? हम भी छोड़ देते बच्चे, हम भी अपना घर बसा लेते, फिर शादी कर लेते। जब लड़का 10 शादी कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। हम भी कर लेते, 10 साल से क्यों मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? यहाँ थाना पुलिस ये वो अगर कुछ नहीं होता है तो हम आप बच्चे अपने बच्चे के लिए सिर्फ बच्चे के लिए हमें इंसाफ चाहिए। किसी भी हाल में मुझे जहाँ पहुँचना होगा वहाँ पहुँचेंगे, पर उन लोग को छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ये कुछ था इनका निवेदन, और कहीं ना कहीं मैसेज जाता है उन कपल्स को जो बिना सोचे समझे लव मैरिज कर लेते हैं और अपने पेरेंट्स के खिलाफ जा करके। आपने सुना, ये जो थी, इन्होंने भी लव मैरिज किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ आपके आँख के सामने है। और बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।